क्या हाल चाल है मित्रों। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है कुलजिंदर 3D। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है 3ds मैक्स में मूव रोटेट एंड स्केल टूल। एंड उसके साथ साथ में हम करने वाले हैं ग्रिड की कुछ बेसिक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टूल होने वाला है हमारा मूव टूल। जैसे मैंने पहले से एक ऑब्जेक्ट मतलब एक बॉक्स क्रिएट कर रखा है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने पे मेरे को ये तीन एरोस दिख रहे हैं। इन एरोस को हम गिज्मो बोलते हैं। ये गिज्मो का वर्क क्या है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव रोटेट और स्केल करना हो तो वो गिज्मो से ही होगा। तो गिज्मो में हमारे पास क्या होता है? गिज्मो में हमारे पास तीन एक्सेस होती हैं। 3D ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास तीन एक्सेस हैं, एक्स वाई और जी। जी मीन्स जेड। तो सबसे पहले बारी आती है मूव टूल की। तो ये हमारे पास मेन मेन्यू बार में हमारे पास मूव टूल है, तो इसका शॉर्टकट होता है डब्ल्यू। तो अब मेरे को इस ऑब्जेक्ट को मेरे को एक्स एक्सिस में मूव करवाना है। तो मैं इसको, जो रेड एरो है वो हमारा एक्स एक्सिस को प्रेजेंट करता है, और जो हमारा ग्रीन एरो है वो हमारे वाई एक्सिस को प्रेजेंट करता है, और जो हमारा ब्लू एरो है वो हमारे जेड एक्सिस को प्रेजेंट करता है। तो अगर मेरे को एक्स एक्सिस में इसको मूव करवाना है तो मैं एक्स एक्सिस का एरो पे क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा, तो उस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। जो हम मूवमेंट कर रहे हैं उसकी जो पोजीशन की वैल्यू है वो हमको नीचे यहाँ पे इन तीन बॉक्सेस में मिल जाती है। लाइक जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस में कितना मूव हुआ है, और वाई एक्सिस में कितना मूव हुआ है, एंड जेड एक्सिस में कितना मूव हुआ है। तो हम इसको, अगर मैं इस वैल्यू को 0 0 कर देता हूँ, इसका मीनिंग क्या? तो इसका मीनिंग है कि ये जो हमारा 3D व्यू पोर्ट है उसके बिल्कुल सेंटर पे आ गया है। तो अब हम बात करते हैं ग्रिड के बारे में। हमने गिज्मो का हमको पता लग गया है। तो मूव टूल हम कैसे मूव कर रहे हैं एक एक्सेस के थ्रू, तो वो हमें क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं ग्रिड के बारे में। तो ग्रिड का क्या मीनिंग है? ग्रिड एज एन हम जो 3D वर्ड है उसका ग्राउंड है। तो जो हमारी ये वैल्यू 0 0, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0 है, इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा जो 3D वर्ड है वो उसका ये सबका सेंटर है। ठीक है। जो हमें यहाँ पे जो ग्रिड पे जो हमें ये प्लस का निशान दिख रहा है, उसका जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है वो 0 0 पॉइंट है। तो मतलब वहाँ पे एक्स वाई और जेड की वैल्यू 0 0 होगी। तो ये था हमारा बेसिक सा ग्रिड के बारे में और पिवट के बारे में। अब हम बात करते हैं मूव टूल का दोबारा से। तो उसमें हमारे पास क्या होने वाला है, हमको पता लगे हमको सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करना है, तो हम सिर्फ जो ब्लू एरोज हैं, मतलब जो हमारे अलग अलग डायरेक्शंस के एरोज हैं उस पर हम लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। उसके बाद अगर हमको सिर्फ दो डायरेक्शन में मूव करना हो एक ही बारी में, लाइक मेरे को जेड और एक्स एक्सिस में मूव करवाना है अपने ऑब्जेक्ट, तो वो कैसे होगा? तो जो एरो है, जो हमारा गिज्मो है, उसमें हमारे पास ये बॉक्स दिख रहे होंगे, मतलब जो जेड और एक्स एक्सिस के बीच में दो लाइंस दिख रही हैं, रेड और ब्लू वाली। अगर मैं उस पर लेके जाता हूँ तो वो येलो हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अब मैं उसको मूव करूँगा तो उन दो डायरेक्शन में ही वो मूव करेगा। अब वो जेड और एक्स एक्सिस में ही मूव करेगा। अगर मेरे को इसको जेड और वाई एक्सिस में मूव करवाना हो तो मैं इस वाले बॉक्स पे क्लिक करूँगा और इसको मूव करवाऊँगा तो वो सिर्फ जेड और वाई एक्सिस में ही मूव करेगा, एक्स एक्सिस में मूव नहीं करेगा। उसके बाद अगर मेरे को, मैं चाहता हूँ ये तीनों डायरेक्शन में मूव हो ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हमारे पास जो गिज्मो है उसके सेंटर पे एक बॉक्स दिख रहा होगा, और उस पर क्लिक करेंगे तो हम तीनों डायरेक्शन में उसको मूव करवा सकते हैं। तो ये था हमारा मूव टूल। इसके बाद हम जाते हैं हमारे रोटेट टूल पे। तो मेन मेन्यू बार में हमारा ये ऑप्शन है रोटेट टूल का। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा रोटेट टूल आ जाएगा। अभी कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है, इसमें किसी को नहीं दिख रहा, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो हमारा रोटेट टूल आ गया है। तो रोटेट टूल का हमारा शॉर्टकट है ई। तो
इसमें भी सेम हमारे पास 3 एक्सिस हैं, ठीक है। जो रेड वन है वो हमारी एक्स एक्सिस है, और ग्रीन है वो हमारी वाई एक्सिस है, और ब्लू है वो हमारी जेड एक्सिस है। तो अगर मेरे को इसको एक्स एक्सिस में रोटेट करवाना है तो मैं जो रेड वाली हमारा सर्कल दिख रहा है, मैं उस पर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक बटन दबा के उसको मैं ड्रैग करूँगा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो रहा है उस एक्सिस में, ठीक है। और जो ये हमारे पास ऊपर वैल्यू भी शो कर रहे हैं वो कितने एंगल पे वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। अगर मेरे को तो कंट्रोल जेड हमारा अंडू का शॉर्टकट है। तो इसको मैंने अभी जैसे रोटेट किया था, उसके बाद मेरे को फिर उसी पोजीशन पे जाना था जो पहले थी, तो मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो वो अंडू हो जाएगा। तो अगर मेरे को इसको वाई एक्सिस में करना है तो मैं ये ग्रीन वाले सर्कल पे क्लिक करके इसको मतलब माउस को ड्रैग करूँगा तो उस डायरेक्शन में वो रोटेट हो रहा है। उसके बाद अगर मेरे को इसको इसमें हमारे को 3 सर्कल्स तो ये दिख रहे थे एक्स वाई और जी वाले, एक इसके ऊपर हमको ग्रे कलर का एक सर्कल दिख रहा है। उसका क्या काम है? उसका काम है कि जो जिस डायरेक्शन में हमारा व्यू पोर्ट स्क्रीन होगी उसी डायरेक्शन में उसको वो रोटेट करवा देगा, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन में हूँ यहाँ पे, अगर अब जो ग्रे कलर का सर्कल दिख रहा है उस पर मैं लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो जो हमारा व्यू पोर्ट का व्यू है उसी डायरेक्शन में उसको रोटेट कर देगा, ठीक है। तो इसका हम यूज़ कब और कैसे करेंगे, तो जब हम डिटेल में आगे कुछ ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस टाइम पे हम इसको बता देंगे, तो हम इसको किस तरीके से कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अब बारी आती है, ये था हमारा रोटेट टूल, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा स्केल टूल। स्केल टूल में हमारे पास 3 स्केलिंग के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है हमारे पास सेलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल, सेकंड होता है हमारे पास सेलेक्ट एंड नॉन यूनिफॉर्म स्केल, एंड थर्ड होता है हमारे पास सेलेक्ट एंड स्क्वैश। तो इन तीनों का अलग वर्क क्या है? अगर मैं सबसे पहला करता हूँ सेलेक्ट एंड यूनिफॉर्म स्केल, तो ये क्या करेगा, इसका काम होता है कि यूनिफॉर्मली जिस एक्सेस में हमको उसको स्केल करना है ऑब्जेक्ट को, उसी एक्सेस में एक कर देगा। अब जो हमारा स्केल वाला हमारा गिज्मो है, इसमें हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस आ रही हैं। पहले तो हमको सिर्फ एक एक्सेस में किसी में हमको उसको स्केल करना है ऑब्जेक्ट को, एक मेरे को जेड में करना है, तो मैं जेड वाला अपना एक्सेस पकड़ूंगा और उसको लेफ्ट क्लिक से क्लिक करके ड्रैग करूंगा, तो सिर्फ उस एक्सेस में हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्केल हो रहा है। अगर मेरे को जेड में जाना है तो जेड पे क्लिक करूंगा और स्केल हो रहा है। अब जो एक्सिस सिलेक्टेड है वो येलो शो कर रहा है, और इसके बाद अगर मेरे को एक्स एक्सिस में करना है तो वो एक्स एक्सिस में स्केल हो रहा है। उसके बाद इन दोनों एक्सेस के बीच में मेरे को ये एक डबल लाइंस दिख रही हैं। इनका क्या यूज़ है? इनका यूज़ है अगर मेरे को एक बार में 2 डायरेक्शन में उसको स्केल करना है ऑब्जेक्ट को, मेरे को जेड और एक्स में स्केल करना है, तो मैं ये जो डबल लाइन है इसके ऊपर ले के जाके अपना कर्सर लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग करूंगा, तो उन 2 डायरेक्शन में ही वो स्केल करेगा। जो हमारी जेड एक्सिस है उसको वो इफेक्ट नहीं करेगा। अगर इसके मैं सेंटर पे रख के क्लिक स्केल करना चाहूँ, सेंटर से क्या होगा कि जो हमारा ऑल ओवर ऑब्जेक्ट है वो तीनों एक्सिस में यूनिफॉर्मली स्केल होगा। यूनिफॉर्मली मतलब सभी एक्सिस में सेम साइज में स्केल होगा। तो सेंटर पे लेफ्ट क्लिक बटन ड्रैग, तो वो यूनिफॉर्मली स्केल हो रहा है सभी डायरेक्शंस में, एक्स वाई जी में तीनों डायरेक्शन में स्केल हो रहा है। तो उसके बाद बारी आती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्केल की। तो इसका काम रहता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको नॉन यूनिफॉर्मली स्केल करता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी सेलेक्ट एंड स्क्वैश, ठीक है। इसका काम क्या होता है, अगर मैं एक्स एक्सिस में स्केल कर रहा हूँ तो एक्स को ये अगर मैं इसको कम कर रहा हूँ तो वाई डायरेक्शन में उसको बढ़ा देगा, और जेड में भी। अगर इसको मैं जेड एक्सिस में स्केल कर रहा हूँ तो जेड में ये बढ़ेगा, अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो जेड में बढ़ेगा, और हमारा एक्स और वाई में वो कम होगा। तो इस तरीके से हमारा जो सिलेक्ट एंड स्क्वैश हमारे जो टूल है वो वर्क करता है। आई होप कि आप सबको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं।
वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।